Welcome back to your on YouTube channel ISG English classes. I am Iqbal Arfin and now you are watching the lecture video of modal verb. और आज स्टूडेंट्स मैं आपको मॉडल वर्ब के लेक्चर वीडियो में यूज टू का प्रयोग बता रहा हूँ। यूज टू जो दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है, जस्ट लाइक आउट टू की तरह, लेकिन मीनिंग में डिफरेंस है, प्रयोग में भी डिफरेंस है, दोनों काफ़ी अंतर होता है। तो स्टूडेंट्स यूज टू का प्रयोग हम कहाँ, कैसे, किस तरह से करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यूज टू को जानने के लिए हम दो स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है, फर्स्ट सेंस जो हमारा है उसको हम पहले फॉलो करेंगे। और पहले मैं आपको बता दूं, यूज टू का प्रयोग हम लोग पास्ट के हैबिट को बताने के लिए करते हैं, यानी आपके बीते हुए समय में कुछ आदतें रही हो उससे बताने के लिए मॉडल वर्ब यूज टू का प्रयोग किया जाता है। मैं यहाँ पे आपको दो स्ट्रक्चर के माध्यम से बता रहा हूँ कि यूज टू का प्रयोग एज मॉडल वर्ब और यूज टू का प्रयोग एज ए मेन वर्ब दोनों के रूप में प्रयोग होता है। इसीलिए यूज टू को दूसरे वर्ड में मार्जिनल मॉडल वर्ब भी कहते हैं, यानी दूसरा वर्ड इसका सेमी मॉडल वर्ब भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि मॉडल वर्ब के श्रेणी में तीन ऐसे मॉडल वर्ब हैं जिसे मार्जिनल मॉडल वर्ब या सेमी मॉडल वर्ब कहा जाता है। वो उनमें से फर्स्ट है यूज टू, जिसका प्रयोग आज हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर डेयर और नीड का प्रयोग है जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग आते हैं टॉपिक पे। यूज टू का प्रयोग। यूज टू का प्रयोग पास्ट हैबिट को दर्शाने के लिए, पास्ट हैबिट को बताने के लिए किया जाता है। जब आप बीते हुए समय में कोई आदतों को क्या करते थे और उसके बारे में बातचीत करते हैं। मैं बचपन में कबड्डी खेला करता था, वे लोग लड़ा करते थे, तुम पैसा चुराया करते थे, वे लोग अंग्रेजी में बात किया करते थे। तो इस तरह के वाक्यों का जो प्रयोग होता है उसमें हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। और स्टूडेंट्स आप देखिए, मैंने पहला स्ट्रक्चर फॉलो किया है यूज टू एज मॉडल वर्ब। चूँकि यूज टू मॉडल वर्ब है लेकिन यूज टू एक मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग होता है। तो मॉडल वर्ब के रूप में कैसे प्रयोग होगा और मेन वर्ब के रूप में कैसे प्रयोग होगा, इन दोनों को हम लोग बारी बारी से जानेंगे। पहले जानेंगे यूज टू का प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में। तो यूज टू का प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में जब हम लोग प्रयोग करेंगे तो फॉलो करेंगे स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस यूज टू। यहाँ पे मॉडल वर्ब का प्रयोग होता है, कोई भी मॉडल वर्ब रख सकते हैं। हम लोग यूज टू का प्रयोग कर रहे हैं इसलिए यूज टू मॉडल वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर पे सेंटेंस को बनाएंगे। तो आइए हम लोग आते हैं फर्स्ट सेंटेंस की ओर। और मैंने यहाँ पे सेंटेंस को 6 तरीके से बताने की कोशिश किया है ताकि आप बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से जान जाए कि यूज टू मॉडल के रूप में कैसे प्रयोग होगा और मेन वर्ब के रूप में कैसे प्रयोग होगा। आइए यहाँ पे देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है सी यूज टू प्ले कबड्डी इन चाइल्डहुड। इसका अर्थ हो गया कि वह बचपन में कबड्डी खेला करती थी। जी हाँ, खेला करती थी। देखिए, करती थी जब लग जाता है, जब किसी वाक्य में हिंदी वाक्य के क्रिया शब्द के अंत में थी, ता, था, ते, थे लग जाता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो जाता है। लेकिन यहाँ जब आप कार्य को बता रहे हैं, जब आप यहाँ पे आदत बता रहे हैं तो हम पास्ट इंडेफिनिट नहीं बल्कि ये सेंटेंस यूज टू मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ऐसी यूज टू प्ले कबड्डी इन चाइल्डहुड, अर्थ हुआ कि वह बचपन में कबड्डी खेला करती थी। अब उसका दूसरा सेंटेंस देखिए, जब आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे यूज टू का प्रयोग करते हुए, जब निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आपको करना कुछ नहीं है, यूज्ड के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है और फिर टू लगाना है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सी यूज्ड नॉट टू प्ले कबड्डी इन चाइल्डहुड। इसका अर्थ हो गया कि वह बचपन में कबड्डी नहीं खेला करती थी। अब आइए इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, जैसा कि आप जानते हैं मॉडल वर्ब का जब भी हम कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव में बनाते हैं तो मॉडल वर्ब को ही पहले रखते हैं। कैन से अगर सेंटेंस है तो कैन पहले होगा, शुड से अगर सेंटेंस है तो शुड पहले होगा। उसी तरह से यूज टू का प्रयोग किया गया तो यहाँ पे यूज्ड पहले रखना है। तो यूज्ड सी, उसके बाद टू लगाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप यूज्ड टू पहले लगा दीजिएगा, यूज्ड टू सी प्ले, ऐसा नहीं करना है। यूज्ड पहले, उसके बाद सी, उसके बाद टू लगाना है। तो यूज्ड सी टू प्ले कबड्डी इन चाइल्डहुड। इसका अर्थ हो गया कि क्या वह बचपन में कबड्डी खेला करती थी। अब आइए इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो यूज्ड सी नॉट, जी हाँ, नॉट लगाना है सब्जेक्ट के बाद, है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप नहीं कर देगा यूज्ड नॉट
यहाँ पे नहीं लगाएंगे, बल्कि आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। तो यूज्ड सी नॉट टू प्ले कबड्डी इन चाइल्डहुड, इसका अर्थ हो गया कि क्या वह बचपन में कबड्डी नहीं खेला करती थी। अब आइए उसके बाद WH क्वेश्चन। जी हाँ, WH क्वेश्चन का प्रयोग करके भी हम लोग इसको बनाएंगे मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हुए, यूज्ड टू का प्रयोग करते हुए। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा हाउ यूज्ड सी टू प्ले कबड्डी इन चाइल्डहुड, इसका अर्थ हो गया कि वह बचपन में कबड्डी कैसे खेला करती थी। अब आइए उसके बाद WH निगेटिव। तो WH निगेटिव में क्या है, हाउ यूज्ड सी नॉट टू प्ले कबड्डी इन चाइल्डहुड। तो आप देखिए यहाँ पे इसका अर्थ हो गया कि वह बचपन में कबड्डी कैसे नहीं खेला करती थी। तो स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पे कि मैंने यूज्ड टू एज ए मॉडल वर्ब के रूप में प्रयोग करके और बताया आपको कि कैसे मॉडल वर्ब के रूप में जब प्रयोग करेंगे तो ये किस तरह से सेंटेंस फॉर्म होगा। और यहाँ पे आप 6 सेंटेंस को देख रहे हैं कि हाँ, ये 6 सेंटेंस इस तरह से फॉर्म हुआ। अब आइए यूज टू एज ए मेन वर्ब। जी हाँ, यूज टू का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग करते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में किया जाता है। और यूज्ड टू जो है वो वर्ब टू के रूप में प्रयोग करेंगे। मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर तो जानते ही होंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। बस उसी स्ट्रक्चर के आधार पे यूज्ड टू को एज ए मेन वर्ब के रूप में ले लिया जाता है। जब मेन वर्ब के रूप में ले लिया जाता है तो यहाँ देखिए क्या होता है, यूज्ड टू एज ए मेन वर्ब, स्ट्रक्चर वही होगा, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सेम स्ट्रक्चर है। लेकिन जब निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव बनाने में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा, यानी हम निगेटिव जब सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो यूज्ड के साथ नॉट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हमें एक्सिलरी वर्ब डिड का प्रयोग करना होगा। जैसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में मेन वर्ब टू के लिए हम एक्सिलरी वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं, वैसे यहाँ पर भी डिड का प्रयोग करना है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, यू यूज्ड टू फाइट विथ फ्रेंड्स इन स्कूल। अर्थ ये हुआ कि तुम स्कूल में अपने दोस्तों के साथ लड़ा करते थे। ठीक है, यू यूज्ड टू फाइट विथ फ्रेंड्स इन स्कूल, तुम स्कूल में दोस्तों के साथ लड़ा करते थे। अब आइए इसका निगेटिव फॉर्म, हम जब यूज टू को मेन वर्ब के रूप में लेंगे तो निगेटिव फॉर्म जब भी करेंगे तो यूज्ड के साथ नॉट नहीं लगाएंगे, बल्कि यहाँ पे एक एक्सिलरी वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में डिड लगाते हैं वैसा ही। तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटेंस यू डिड नॉट, और उसके बाद फिर यूज्ड जो है, आप जान रहे हैं कि जब डिड का प्रयोग हो जाता है तो फिर वर्ब टू जो है वो अपना बेस फॉर्म में, बेसिक फॉर्म में आ जाता है, यानी वर्ब 1 के रूप में आ जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिड जब आप लगा दीजिएगा तो यूज्ड को यूज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू डिड नॉट यूज टू फाइट विथ फ्रेंड्स इन स्कूल। अर्थ हो गया, अर्थ उसी तरीके से हुआ, तुम स्कूल में दोस्तों के साथ नहीं लड़ा करते थे। लेकिन हाँ, दोनों के बदलाव में चेंजिंग है कि यहाँ पे आपको डिड नॉट यूज किया जा रहा है। ओके, और आप इसको यूज्ड नॉट यानी ये स्ट्रक्चर को फॉलो करके भी बना सकते हैं, यानी यू डिड नॉट यूज टू फाइट विथ फ्रेंड्स इन स्कूल। आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं कि यू यूज्ड नॉट टू फाइट विथ फ्रेंड्स इन स्कूल, आप ऐसा भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसको इस फॉर्म में बनाएंगे, डिड का हेल्प करके बनाएंगे। अब आइए इंट्रोगेटिव में, तो डिड यू यूज, हेल्पिंग वर्ब डिड पहले रख देना है, डिड यू यूज टू फाइट विथ फ्रेंड्स इन स्कूल, है ना। और फिर हम लोग यहाँ पे जो है क्या कहते हैं कि यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया, है ना। अब आइए उसी तरह इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में भी देखिए आप यूज्ड का हम लोग प्रयोग नहीं कर रहे हैं, डिड का प्रयोग कर रहे हैं। तो डिड यू नॉट यूज टू फाइट विथ फ्रेंड्स इन स्कूल, है ना। अब आइए WH क्वेश्चन लगाकर हम सेंटेंस बनाएंगे। तो WH क्वेश्चन लगाकर सेंटेंस बनाएंगे तो फिर WH वर्ड के बाद हमें यूज्ड नहीं रखना है, डिड का प्रयोग करना है। वैसे आप यूज्ड भी रख सकते हैं, लेकिन आप डिड का प्रयोग करके बनाएंगे एज ए मेन वर्ब के रूप में अगर आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो आप देखिए, वाई डिड यू यूज टू फाइट विथ फ्रेंड्स इन स्कूल, और उस तरीके से फिर आप देख सकते हैं WH निगेटिव हमने बनाया, तो वाई डिड यू नॉट यूज टू फाइट विथ फ्रेंड्स इन स्कूल। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम यूज टू को मॉडल वर्ब के रूप में भी प्रयोग किए और यूज टू को मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग किए। डिफरेंस सिर्फ इतना ही हुआ कि जब मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किए तो हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग निगेटिव इंट्रोगेटिव WH क्वेश्चन में किया गया, और यूज्ड को यूज यानी वर्ब 1 के फॉर्म में प्रयोग किया गया। तो ये दोनों सेंटेंस पास्ट हैबिट दर्शाते हैं। ये दो स्ट्रक्चर मैंने बताया आपको इसलिए ताकि आप बहुत आसानी तरीके से समझ जाएं। और अब जानेंगे यूज टू का प्रयोग कुछ और अलग अलग सेंसेस में। एक छोटे से
ब्रेक के बाद। थैंक यू। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे यूज टू के एक और मीनिंग, एक अलग मीनिंग के साथ, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में या इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा यूज टू का प्रयोग पास्ट हैबिट के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे यूज टू का प्रयोग और यूज टू का अर्थ एक नए अर्थ के साथ, जिसका अर्थ होता है आदी होना, यानी किसी चीज़ की आदत हो जाना, किसी चीज़ का आदी हो जाना। देखिए, आदत हो जाना, एक आदत जो है वो रेगुलर टाइम में होता है और आदी होना एक अलग मीनिंग हो जाता है। आदी होना का मतलब होता है कि आप ना चाहते हुए भी किसी काम को करते आ रहे हैं और करते करते आप उस चीज़ को कंटिन्यू अपने रूटीन में शामिल कर दिए, यानी आप उसके आदी हो गए, वो चीज़ आपके रूटीन में शामिल हो गया। तो उस तरह से अर्थ में आप आदी होना का सेंस अगर आप कहीं बोलते हैं कि मैं कबड्डी खेलने का आदी हूँ, मैं फिल्म देखने का आदी हूँ, मैं इंग्लिश में बात करने का आदी हूँ, तो इस तरह से सेंटेंसेस के लिए हम यूज टू का भी प्रयोग करते हैं। तो यूज टू का दूसरा मीनिंग आदी होना होता है। यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म किया है जिसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करेंगे। यूज टू अब मॉडल वर्ब के रूप में नहीं, बल्कि यूज टू एक एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे ये मॉडल वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करना। आप ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज एमआर लगाया गया है और फिर साथ साथ मॉडल वर्ब यूज टू का प्रयोग किया गया है। जी नहीं, यहाँ पे जो है वो यूज टू, हमेशा याद रखिएगा, यूज टू यहाँ पे जो है वो एक एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है। जैसे कहा था आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, उसी तरीके से आई एम यूज टू, मैं आदी हूँ। तो आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, आई एम यूज टू, मैं आदी हूँ, सेम उसी तरीके से। तो ये एडजेक्टिव की तरह फॉर्म हो रहा है। अब आइए, इस एडजेक्टिव की तरह जब ये फॉर्म होगा तो सेंटेंस किस प्रकार से होगा। यूज टू के साथ अगर ऑब्जेक्ट कोई नाउन रखते हैं तो आप यूज टू के साथ नाउन भी रख सकते हैं, और फिर यूज टू के साथ अगर कोई काम को दर्शाते हैं, किसी तरह के कोई काम करने का बोध होगा, तो काम में वर्ब जो होता है वो वर्ब का चौथा फॉर्म यानी वर्ब 4 यानी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए आदी होना किस किस सेंस में आता है। सब्जेक्ट के साथ पहले हम रख रहे हैं प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का प्रयोग। तो इज एम आर के बाद हम यूज टू रखेंगे और यूज टू के बाद आप चाहे नाउन रखिए या फिर वर्ब रखिए। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है स्टूडेंट। फर्स्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे, आई एम यूज्ड टू सिनेमा। इसका अर्थ हो गया कि मैं सिनेमा का आदी हूँ, मैं सिनेमा का आदी हूँ। यहाँ पे यूज टू के बाद नाउन का प्रयोग किया गया है, एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया। दूसरा एग्जाम्पल है ही इज यूज टू प्लेइंग गेम्स। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसका अर्थ हो गया कि वह खेल खेलने का आदी है। अब यहाँ पे आप क्या करें, कोई काम करने का बोध हो रहा है, खेलने का आदी है ना, खेल का आदी नहीं है। अगर खेल का आदी होता तो यूज टू के बाद हम डायरेक्ट गेम्स रखते हैं, लेकिन खेल खेलने का आदी है यानी काम को यहाँ पे दर्शा रहा है तो प्लेइंग रखेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस हो गया ही इज यूज टू प्लेइंग गेम्स, वह खेल खेलने का आदी है। उसी तरीके से आ जाइए पास्ट फॉर्म में आ जाते हैं। तो वास का मतलब था और वर मतलब थे, था थी, थे के सेंस में आ जाएगा। तो यहाँ सेंटेंस है राहुल वाज यूज टू क्रिकेट। अर्थ हो गया कि राहुल क्रिकेट का आदी था, राहुल क्रिकेट का आदी था। और यहाँ हो जाएगा दे वेयर यूज टू ड्राइंग पिक्चर्स। वह चित्र बनाने का आदी वह चित्र बनाने का आदी था। सॉरी, वह नहीं, यहाँ पे दे है तो वे लोग कहेंगे ना। दे वेयर यूज टू ड्राइंग पिक्चर्स, वे लोग चित्र बनाने के आदी थे। ये इसका अर्थ हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक तरफ नाउन है और दूसरी तरफ हम वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए आइए, शैल बी और विल बी यानी फ्यूचर टेंस में आते हैं। तो फ्यूचर टेंस में जब आएंगे तो वहाँ अर्थ हो जाएगा आदी होगा, है ना। तो यहाँ सेंटेंस है ही विल बी यूज टू आइसक्रीम। तो इसका अर्थ हो गया कि वह आइसक्रीम का आदी होगा, वह आइसक्रीम का आदी होगा। अब हो जाइए उसके बाद आई शैल बी यूज्ड टू फ्लाइंग काइट्स। मैं पतंग उड़ाने का आदी होऊंगा, है ना। यानी आदी होऊंगा का अर्थ हो रहा है यानी यहाँ पे पतंग उड़ाना काम को दर्शाया जा रहा है ना, इसलिए वर्ब 4 फ्लाइंग यूज किया गया। चलिए अब आइए, हैज़ और हैव प्लस बीन यानी हैज़ और हैव जो है और बिन का जो प्रयोग हम लोग करते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। हैज़ हैव और ये वर्ब 3 के रूप में यूज़ किया जाता है। यानी यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा आदी हो चुका है
है ना, इसका अर्थ हो जाएगा आदि हो चुका है। तो सेंटेंस है कि सी हैज़ बीन यूज टू सीरियल, वह सीरियल देखने की आदि हो चुकी है। सीरियल की आदि हो चुकी, देखने की नहीं, सॉरी, देखने की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे वर्ब आपको वर्ब फोर रखना होगा। यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ही कहना है कि सी हैज़ बीन यूज टू सीरियल, वह सीरियल की, वह धारावाहिक की आदि हो चुकी है। और उसका दूसरा सेंटेंस है यू हैव बीन यूज्ड टू प्लेइंग पबजी, तुम पबजी खेलने के आदी हो चुके हो, है ना, तुम पबजी खेलने के आदी हो चुके। खेलना यहाँ पे काम आ रहा है, वर्ब फोर का प्रयोग किया गया। चलिए ये उस तरह हैड बीन, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में, यहाँ इसका अर्थ हो जाएगा हो चुका था, है ना। तो यहाँ सेंटेंस है कि रमेश हैड बीन यूज्ड टू फिल्म्स, रमेश फिल्म का आदी हो चुका था, फिल्म का आदी हो चुका था। अब उसके बाद दूसरा है दे हैड बीन यूज टू विजिटिंग न्यू प्लेस, वे लोग नए जगह घूमने के आदी हो चुके थे, वे लोग नए जगह घूमने के आदी हो चुके थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने देखा कि यूज टू जो है मैंने एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया जिसका अर्थ आदी होना होता है, और इसके साथ यूज टू के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके इसके साथ मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस का एग्जाम्पल दिया। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से यूज टू का प्रयोग आप अपने डेली यूजेज वाक्य में, सेंटेंसेस में, बोलचाल में प्रयोग कर सकते हैं। और इस तरह से आप यूज टू के दो अलग अलग तरीके से जिस तरह से मैंने बताया इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।